गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद अमित में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि एग्जाम बहुत अच्छे हो रहे हैं और आज भी बीएड फर्स्ट ईयर का हमारा एग्जाम था, ठीक है। और एग्जाम आपका बहुत अच्छा हुआ है। जो प्रोडक्शन हमने की थी, जो हमने एक गैस पेपर तैयार किया था, जो टॉपिक्स हमने बताए थे, उसमें से 100% जो है 100% प्रश्न हमारे फंसे हैं, ठीक है। चाहे तो आप वीडियो देख के चेक भी कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे 3 आए थे, 3 में से हमारे 2-3 मतलब 3 में से हमें 6 लॉन्ग क्वेश्चन मिलते हैं। ऑप्शन के लिए हमारे 4-5 क्वेश्चन हमारे खुद के फंसे हुए थे, ठीक है। ऑप्शन में भी बहुत सारी चीजें थी, जो चीजें अगर आप लोगों ने याद में नहीं की थी तब भी वो सब चीजें आई हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी क्लासें भी अगर पढ़ी होंगी तब भी आप बहुत अच्छे से एग्जाम करके आए होंगे, ठीक है। सभी बच्चों के रिप्लाई आ रहे थे और मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के काम आ रही है। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है कि मैं आप लोगों से कुछ अपेक्षाएं कर रहा हूँ, शायद वो कहीं मेरी मेहनत में कमी आ रही होगी, आप लोग कुछ ट्राई नहीं कर रहे हैं, चैनल की ग्रोथ नहीं हो रही बच्चों, हमारे परिवार की संख्या बढ़ नहीं रही है, समझ रहे हो आप। और मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे, जैसे आप लोगों की किसी की हेल्प हो रही है सब लोगों की, वैसे ही और सब लोगों की भी हेल्प होनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए वीडियो। जब आपको पता है कि हमारे 100% क्वेश्चन फंस रहे हैं, ठीक है, 100% क्वेश्चन जब हमारे फंस रहे हैं, तो अगर आपको हेल्प हो रही है तो किसी ऐसे बच्चे को भी हेल्प होनी चाहिए जिसको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आप प्रत्येक बच्चे को जागरूक कीजिए, हमारी वीडियो हमारे चैनल के बारे में बताइए, ठीक है, उसको भी हेल्प हो जाएगी। हमारे जो प्लेटफॉर्म है, हम ये चाहते हैं कि हर एक बंदे तक, मतलब हर एक स्टूडेंट तक हमारी ये जो है चैनल पहुंचे वहां तक और उनको जागरूक करे, चीजों को हेल्प करे, ठीक है। उनके भी एग्जाम अच्छे हो, अच्छे मार्क्स गेन करें सब लोग। चलिए ठीक है, ये बात तो हो गई। अब देखिए आज का हमारा टॉपिक है अधिगम एवं शिक्षण, जो हमारा नेक्स्ट पेपर है, ठीक है। इसके बारे में अधिगम एवं शिक्षण की मैंने कई सारी वीडियो, ठीक है, हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियो इस टॉपिक पे बनी हुई है, आप उनको देख लीजिएगा, टाइम है आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि शिक्षण से रिलेटेड अगर डीएलएड की वीडियो है तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारे काम की नहीं है। आप डीएलएड से रिलेटेड जो भी शिक्षण से जो टीचिंग से रिलेटेड हमारी वीडियो है उनको सबको देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डाले हुए हैं हमने, वो सब आप देख लीजिएगा। और अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, 1% आपका मन ये है कि आप ये चाहते हैं कि किसी सब्जेक्ट की मैराथन हो जाए। मैराथन कैसे होती है बच्चों? मैराथन 1 या 2 घंटे की लगातार मैराथन क्लास होती है जिसमें हम पूरा सिलेबस कवर अप करने की प्रयास करते हैं। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट आता है या कोई ऐसा सब्जेक्ट आपको लगता है तो आप उसका क्या करेंगे, अपने कमेंट में हमें बता देंगे, ठीक है। जब तक 40-50 लोग या 100 बच्चे हमारे नहीं चाहेंगे कि हाँ मैराथन होनी चाहिए, तब तक हम लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि बड़ी वीडियो को अपलोड करने के लिए क्या होता है, ज्यादा समय लगता है, ज्यादा नेट लगता है, ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है। तो आज का हमारा जो देखिए, आज हमारा शिक्षण अधिगम के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें भी मैं कुछ चुनिंदा पॉइंट्स आपको बताऊंगा, उन पॉइंट्स को आप पढ़ती रहिएगा, ठीक है, पढ़िएगा। अगर 100% भी नहीं तो 90% तो क्वेश्चन आपके फंस ही रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आगे भी फंसते रहेंगे। देखिए अभी क्या है, सबसे पहले आज आप लोगों का शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और शिक्षा मैंने अपने बच्चों को ऐसे रटवा रखी थी कि अगर सपने में भी होता तब भी वो शिक्षा वाला टॉपिक हमारा आराम से कर लेते। लेकिन अभी शिक्षा पीछा नहीं छोड़ेगी, इस वाले टॉपिक में भी, इस सब्जेक्ट में भी हमारा शिक्षा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक है, ठीक है। शिक्षा की अवधारणा, क्योंकि शिक्षा से ही क्या बना है, शिक्षण शब्द का उद्गम हुआ है, ठीक है, उत्पन्न हुआ है। ऊपर जो है शिक्षा शब्द से ही क्या बना है, शिक्षण शब्द बना है। तो इसलिए शिक्षा की जो है हमारे कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट में भी बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद है हमारा अधिगम, शिक्षा और अधिगम। अधिगम मतलब होता है सीखना। तो शिक्षा, पहले सबसे पहले आप शिक्षा का टॉपिक तैयार कीजिएगा, ऑलरेडी है वो तो उसको पढ़ना है ही नहीं आपको, क्योंकि अभी आज ही एग्जाम दिया उससे रिलेटेड आपने, आप क्या फोकस करना है, हमें अधिगम फोकस करना है, ठीक है। तो आप अधिगम को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर क्या है आपका अभिप्रेरणा, ये मैं आपको मोटे मोटे जो टॉपिक है वो बता रहा हूं। अभिप्रेरणा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, चाहे वो शॉर्ट में आ जाए चाहे लॉन्ग में आ जाए, अभिप्रेरणा भी एक बहुत अच्छा टॉपिक हमारा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद है हमारे बुद्धि, ठीक है। बुद्धि से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है, चाहे शॉर्ट में आ जाए चाहे लॉन्ग में आ जाए, ठीक है। और इससे रिलेटेड बुद्धि परीक्षण भी आ सकते हैं, परीक्षण को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें किस किस टॉपिक पे कंटिन्यू, हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक है। उसके बाद है हमारा विवेचन, विवेचन मतलब होता है सीखना। तो शिक्षा और अधिगम में विवेचन, विवेचन मतलब होता है सीखना, ठीक है। विवेचन मतलब होता है सीखना, ठीक है। अब देखते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें किस किस टॉपिक पे कंटिन्यू, हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक है।
मैंने आप लोगों के काफी सारे टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है, बहुत अच्छे समझाया हुआ है, ठीक है। आप वो सारी वीडियो भी देख लीजिएगा, आपकी हेल्प होगी। और देखिए अभी हमारे कम से कम 200-250 बच्चे लगातार एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन एक ही वीडियो पे व्यूज कितने हो रहे हैं? 80, 85, 100 या 120। मतलब अभी हमारे ही बच्चे जागरूक होकर अपनी वीडियो का फायदा नहीं उठा पा रहे। तो सब लोगों को जागरूक कीजिए, सबको एक दूसरे को बता दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है नोटिफिकेशन YouTube के द्वारा नहीं पहुंच पाते, तो उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि नई वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे या वीडियो पहुंचे, उसका लिंक आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग एजुकेशन, गोल ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले मैंने एजुकेशन बताई थी आपको, शिक्षा। शिक्षा से रिलेटेड आज आपने एग्जाम किया है, तो इसको पढ़ने की ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या है हमारा? लर्निंग, अधिगम, ठीक है। अधिगम क्या है? सीखना, सिखाना, ठीक है। तो आपको मैंने ये सारी चीजें बताई हुई है कि अधिगम क्या है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा इसकी, ठीक है। फिर है हमारा मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, ठीक है। ये आप अच्छे से देखिएगा, यहाँ से पहले यूनिट से तीनों टॉपिक में से एक चाहे शॉर्ट आ जाए, लॉन्ग आ जाए, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना होता है, ठीक है। आप इसको कहीं नहीं छोड़ सकते। फिर क्या है हमारा? अप्रोच टू लर्निंग, जो अधिगम से रिलेटेड सिद्धांत है। अधिगम से रिलेटेड सिद्धांत पे मैंने बहुत वीडियो बनाई हुई है, आप देख लीजिएगा, करीब 5-6 वीडियो से ज्यादा मेरे ख्याल से ज्यादा ही होंगी, ठीक है। तो आप उनको देख लीजिएगा टॉपिक वाइज। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, एक तो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक है, ठीक है। और उसके बाद हमारा थॉर्नडाइक के बाद क्या है? पावलॉव है, ठीक है। पावलॉव है, पावलॉव के बाद स्किनर है, ठीक है। पावलॉव के बाद स्किनर है, स्किनर के बाद हमारे टॉलबेर है, ठीक है। टॉलबेर के बाद हमारा वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की है, ठीक है। ये क्या है? वाइगोत्स्की का जो सामाजिक अधिगम वाला सिद्धांत है, सामाजिक संज्ञान वाला, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप इसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा वाइगोत्स्की, ठीक है। ये सब पढ़ लेंगे आप। फिर क्या होगा? इन सबको पढ़ने के बाद एक ना एक यहाँ से फंसेगा ही फंसेगा, चाहे लॉन्ग में आ जाए या शॉर्ट में आ जाए। इनके जो प्रयोग है वो देख लीजिएगा, क्योंकि हमें क्या होता है, थॉर्नडाइक का अगर पूछेगा, इनके कई नाम भी होते हैं, मैंने बताया आपको, एक प्रयोग के या एक सिद्धांत के कई सारे नाम हैं। क्वेश्चन को घुमा के पूछने के लिए आपको वो क्या कर सकता है? डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक ना एक आपको फंसेगा ही फंसेगा। इसमें जो प्रयोग है वो बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, स्टोरी की तरह, उन्हीं को आप लिख के आएंगे, वहां बना के लिखिएगा, बढ़िया से करके आइएगा अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। इसके बाद देखिए क्या होता है। देखिए इसके बाद है हमारा डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल लर्नर्स, मतलब जो हमारे लर्नर्स होते हैं, जो अध्ययनकर्ता होते हैं या सीखने वाले लर्नर जो होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इस यूनिट में हमें ये बताया गया है। एक होता है देखिए इंट्रा, इंट्रा, और एक होता है इंटर, ठीक है। एक होता है अंतरा और एक होता है अंतः। एक होता है अंतरा व्यक्तित्व और एक होता है अंतः व्यक्तित्व, ठीक है। अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए तो इसकी हिंदी पे मत जाना, कंफ्यूजन हो जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको समझने की। ये इंट्रा पर्सनल जो होता है वो क्या होता है? ए को ध्यान रखिएगा, इसमें इंग्लिश में जब हम पकड़े ए तो क्या पकड़ेंगे? ए, और इसमें पकड़ेंगे ए, ई, ठीक है। अब ये क्या होता है? एक व्यक्तित्व होता है, ठीक है। हर एक व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है अलग अलग। तो क्या होना है, जो हमारा इंट्रा पर्सनल होते हैं वो होते हैं केवल एक व्यक्ति। एक व्यक्ति क्या होता है? ये अपने आप में ही सोचता है, अपने आप से ही बात करता है, अपने लिए ही जीता है, अपने लिए ही डिसीजन मेकिंग करता है, सब कुछ अपने मतलब अपने चीज अपने आप से ही बात करेगा। ये सपोज कीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा या जो भी डिसीजन वो करते हैं या सोचते हैं, खुद से खुद ही बात करते हैं, ना ही उनके कोई दोस्त होते हैं, ना ही वो अपनी बातें किसी से शेयर करते हैं। अपने आप की जिंदगी जीने वाले जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? इंट्रापर्सनल होते हैं, ठीक है। फिर ये हमारा इंटरपर्सनल, तो यानी दो व्यक्ति मतलब
एक दूसरे से बात शेयर करने वाले, जैसे आप लोग दोस्ती में अपनी दुख सुख हर चीज बात क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे की सलाह लेते हैं, एक दूसरे को एडवाइस करते हैं। तो इसी तरह जो ये इंटरपर्सनल होता है, ये क्या होता है, ये दो व्यक्तियों के बीच में अपनी अच्छाई बुराई सुख दुख या कोई प्रॉब्लम या कोई सॉल्यूशन या कोई खुशी जो भी है ये क्या करते हैं, अपने एक दूसरे को शेयर करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, तो जो अपने आप से बात करे वो इंट्रापर्सनल, और जो अपने आप से बात के साथ साथ दूसरे से भी अपनी बातें शेयर करे वो क्या होता है, इंटरपर्सनल। ठीक है, अगर हिंदी में आप जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इंग्लिश में आप जरूर देख लीजिएगा इंट्रापर्सनल यानी ए फॉर एक व्यक्ति और ई फॉर मतलब दो व्यक्ति। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। चलिए आगे देखिए, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। बुद्धि का क्या है, नेचर प्रकृति। ठीक है, और थ्योरीज, जो इसकी थ्योरीज हैं गोलमैन वगैरह की, वो आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे तरह आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है गोलमैन की थ्योरी। ठीक है, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये है हमारा क्या, क्लासरूम डायनेमिक। ठीक है, क्लासरूम में जो कक्षा कक्ष प्रबंधन कह लीजिए चाहे तो इसको प्रबंधन। ठीक है, प्रबंध कह लीजिए या प्रबंधन कह लीजिए, बात एक ही है। तो ये क्या कर रहा है, आपको कक्षा कक्ष वाला जो है, या मतलब क्लासरूम मैनेजमेंट कह लीजिए इसको, ऐसे कह सकते हैं। इसमें क्या करना होगा आपको, जो कक्षा के अंदर एक टीचर की वैल्यू होती है, मतलब इसके अंदर यहां पर पूछा जाएगा शिक्षक का रोल पूछा जाएगा आपके साथ, क्योंकि यहाँ शिक्षण की बात हो रही है। तो शिक्षक की क्या इंपॉर्टेंस है विद्यालय में, शिक्षा में, क्या करता है, कैसे करता है, एक अच्छा शिक्षक कैसे होता है, एक अच्छे शिक्षक की विधियां क्या होती हैं, एक अच्छे शिक्षण में क्या क्या गुण होते हैं शिक्षक में। ठीक है, ये सब आपको बताने हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट, लीडरशिप डायनेमिक। लीडरशिप मतलब एक समूह का लीडर। आप सपोज कीजिए एक क्लास में एक शिक्षक पढ़ा रहा है सपोज दैट, तो उस क्लास का लीडर कौन होगा, एक शिक्षक होगा। ठीक है, जैसे शिक्षक कहेगा वैसे ही छात्र एक्टिविटी करते हैं, पूरी क्लास उसके कंट्रोल में रहती है। ठीक है, तो जो लीडर होता है कौन होता है, टीचर होता है। टीचर एज लीडर ऑफ ग्रुप एंड फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, मतलब अधिगमकर्ताओं या किसी ग्रुप का जो लीडर होता है एज ए टीचर, तो हमें उसका क्या करना है, वर्णन करना है कि शिक्षक एक समूह के लीडर के रूप में आप या समूह के नेतृत्वकर्ता के रूप में आप शिक्षक को कैसे देखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, ये सब कर लेना। टीचर्स अकाउंटेबिलिटी की। ठीक है, शिक्षक की जवाबदेही, ये समझिए आप, शिक्षक की जवाबदेही मतलब अपने काम के प्रति जवाबदेही। अभी सपोज दैट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं अच्छा ना पढ़ाऊं तो किसी को क्या मैं कह सकता हूं कि मैं एक अच्छा शिक्षक हूं, या मैं आप मेरी वीडियो शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, बताइए उनको कि सर है। अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरी जवाबदेही किसके प्रति होगी, मेरे प्रति होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। इसके बाद सबसे लास्ट का जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए इसके बाद जो सबसे लास्ट वाला है शिक्षण, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसका मैंने आपको बताया था कि शिक्षण क्या है, शिक्षण क्या है। ठीक है, शिक्षण के बाद मैंने इसके बताया थे आपको भाग, कितने भाग में होता है, स्टेप कह लीजिए। ठीक है, और एक बताया था लेवल मतलब स्तर। ठीक है, और बेसिक स्किल्स और स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स क्या क्या है इसकी, शिक्षण विधियां। ठीक है, विधियां। ठीक है, और कौशल। ठीक है, ये सब इसी की शिक्षण के भाग हैं। और यहां से आप शर्त लगा लीजिए इस बात की, मैं लिख के दे सकता हूं 100% कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे स्तर से आ जाए, भाग से आ जाए या प्रक्रिया से आ जाए। शिक्षण की प्रक्रिया भी बताई थी मैंने। ठीक है, शिक्षण की वीडियो डली हुई है, आप देख सकते हैं, चाहे वो किसमें मतलब चाहे डीएलएड की क्लास हो या बीएड से रिलेटेड हो, आप देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से वीडियो डाली हुई है, अच्छे से समझ लीजिएगा उसको। ठीक है, यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन 100% आउट है, आना ही आना है। ठीक है, तो शिक्षण विधियां मैंने 20 या 21 मेरे ख्याल से या 28 मैंने बताई है, वो आप समझ लीजिएगा। शिक्षण विधियां बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, अभी कमेंट कर दीजिएगा, कल मैं हो सकता है मैराथन डाल दूं क्योंकि कल आपकी भी छुट्टी है।
तो कल किसी दिन में, मतलब दिन में या शाम में मैं एक मैराथन डाल दूंगा, लेकिन कम से कम उस वीडियो को आप तरीके से वायरल करेंगे तभी मैं डालूंगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो शेयर ही नहीं करेंगे, मेहनत ही नहीं करना चाह रहे, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगा फिर, है ना। जब हमारा यहाँ से काम चल रहा है, मैं आपको सब चीजें बता रहा हूँ, तो आप, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे मेरे साथ। ठीक है, मैंने कल आप लोगों से बोला था कि प्लीज आप चैनल को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए चीजें। ठीक है, लेकिन एक भी मुझे लग रहा है आप लोगों ने किसी ने प्रयास ही नहीं किया इस बारे में। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक हमारा सब चीजें तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से। उम्मीद करता हूँ जैसे हमारे गैस पेपर फंस रहे हैं 100 के 100% इस बार भी फंसेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और मैं बाद में यही कहूंगा कि चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा बहुत।